हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट पे लगभग हमने सारे प्रश्न हल करा दिए हैं। हल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट जितने भी बनते हैं हमारे अल्फ़ाबेट पे, वो सभी कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया है। ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं, लगभग 25 प्रश्न हल करेंगे। और ये 25 प्रश्न जो होगा, जितने कंसेप्ट हमने बताया है उस पूरे कंसेप्ट पर ही हमारा ये सवाल होगा। ठीक है ना। यानी कि हर टाइप के प्रश्नों को हम इसमें अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको जो डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है ना। वहाँ से आप लोग इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है, अल्फ़ाबेट के जितने भी पीडीएफ हमारे ऑल टाइप से बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर। तो बाईं ओर से 18वें अक्षर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट से 18वां अक्षर। ठीक है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, के बाईं ओर 10वां अक्षर, के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि फिर लेफ्ट से कौन सा अक्षर? 10वां। तो ऐसे कंडीशन में हम बताए थे सीधा सीधा घटा दो, लेफ्ट से पता चल जाएगा। यानी 18 में से 10 जाएगा 8, और 8 नंबर का लेटर कौन सा होता है? एच। यानी कि पहले का राइट आंसर जो होगा एच होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। यानी कि पहले का सी होगा। ऐसा समझ ना? ठीक। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सब आ जाएगा आपको प्रश्न। ठीक है ना, आसानी से। तो दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 19वां होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 19वां होगा? यानी कि ए से लेकर जेड, तो ये हो गया, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, आपका बताए थे। तो दाएं से दिया है, तो दाएं से, तो यानी कि राइट से हमको पता नहीं है और 19 कह रहा है, तो राइट से पता करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट से निकालने के लिए, राइट से तो पता नहीं है हमको, लेफ्ट से पता है। इस लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से राइट वाला माइनस कर दो, यानी कि राइट से कितना है? 19 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका मान 8 आएगा। यानी कि लेफ्ट से 8 नंबर का लेटर कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे सर एच होगा, और एच ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? एच होगा। ठीक है। कौन सा होगा? एच। अब जैसे कि अगला प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न होगा, दूसरे का भी आंसर हमारा कितना होगा? आपका एच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। दूसरे का भी ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां, ठीक है, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, के बाईं ओर 10वां अक्षर, के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ पे दाईं का मतलब कि राइट से कितना? 15, और बाएं का मतलब लेफ्ट से कितना? 10। बस अब यहाँ से आप जानते हैं जोड़ा जाता है, यानी कि राइट से 15 10 कितना हो जाएगा? 25, और राइट से 25 नंबर का लेटर कौन सा आता है? तो राइट से जो 25 नंबर का लेटर आता है वो आपका क्यों कौन सा आता है? तो 25 नंबर का लेटर आपका आता है वाई, और वाई ही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जो तीसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो वो आपका वाई होगा, जो कि तीसरा का ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? सी। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ठीक है ना, 3 प्रश्न हो गए हमारे। अब चौथा प्रश्न है 4 नंबर कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, तो दाईं से दिया है कितना? 15वां। ठीक है। 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, के दाईं ओर, फिर दाएं दिया है, आप पूछ रहा है 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो फिर अब यहाँ पे देख रहे हैं दाएं का मतलब राइट से 15वां, फिर राइट से कितने नंबर का? 10 नंबर का, तो इसको घटाया जाता है हमेशा। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। और ये जो मान आएगा हमारा राइट से आएगा, और राइट से 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 5, और राइट से 5 नंबर का लेटर कौन सा होता है? तो कहीं सर ई होता है। राइट से 5 नंबर, एक नंबर राइट से है ना, तो राइट से तो पता नहीं है, यानी कि लेफ्ट से हमको निकालना है इसको। लेफ्ट से हमको पता है, राइट से तो पता नहीं है ना, राइट से पता नहीं है भाई, लेफ्ट से पता है, क्योंकि ए और जेड होता है ना, तो ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है? राइट। यानी कि लेफ्ट से पता होता है, राइट से पता नहीं है।
तो राइट से लेफ्ट से पता करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 5 घटा दो 22, और 22 नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो कहेंगे कि सर 22 नंबर का लेटर जो होता है भी होता है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा सही होगा। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। ठीक है, 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर, अक्षर पी के दाएं, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर 5वां अक्षर। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि ए टू जेड है, तो ए टू जेड में कहीं पी यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन राइट से तो आपको पता नहीं है ना, आपको किधर से पता है, लेफ्ट से पता है। इसका मतलब कि लेफ्ट से जो पी हमारा नंबर का लेटर होगा वो 16 नंबर का लेटर होगा। कितने नंबर का, 16 नंबर का। फिर आगे दिया है कि दाएं से 5वां, यानी कि दाईं ओर से 5वां, तो यानी कि राइट से 5वां। और आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट रहता है तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी कि लेफ्ट से माना जाता है 16 5 21, और 21 नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो कहेंगे सर यू होता है, और यू ही राइट हमारा आंसर होगा। यानी कि 5वें नंबर का जो राइट आंसर है हमारा यू है, जो कि ये भी ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, तो 5वां नंबर भी आ गया समझ में ना। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं, 6 नंबर पे। 6 नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, ठीक है, आर के बाईं ओर, ध्यान रखना, आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है हमारा। बहुत सिंपल है, वो इसी तरह से है, आप लोग हल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जरूर आएगा आपको। तो आर जो है, फिर आर हमको लेफ्ट से ही पता है, तो लेफ्ट से हम लिख लेंगे आर को कितना, 18 नंबर, यानी कि 18वें नंबर पे आता है। फिर बाईं ओर का मतलब क्या होता है, फिर लेफ्ट से ही 5वां नंबर। अब बस, अब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो आप जानते ही हैं, घटाया जाता है, यानी कि लेफ्ट से 13 नंबर का लेटर, और लेफ्ट से 13 नंबर का लेटर कौन सा होगा, बताइए, लेफ्ट से 13 नंबर का लेटर कौन सा होगा, तो कहेंगे कि सर एम होगा, और एम ही राइट हमारा आंसर होगा। यानी कि 6 नंबर का जो राइट आंसर है एम है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। आया समझ में, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर, बाईं ओर से 5वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें सभी जगह क्या क्या आया है, बाई ओर से आया है, लेकिन इसमें आपकी 3 आ गया है। कितना आ गया, 3। तो आप जानते हैं कि के जो होता है, के तो हम लेफ्ट से ही पता है, क्योंकि लेफ्ट से ही ना जानते हैं, बिल्कुल, यानी कि लेफ्ट से 11 नंबर का होगा। फिर बाई ओर का है, इसका मतलब फिर लेफ्ट से कितने नंबर का, 5 नंबर का। फिर बाई ओर का रहा है, तो फिर लेफ्ट से कितने नंबर का, 5 नंबर का। बस अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा। तो कैसे हल करते थे, इसको भी बताया था हमने। इसको दोनों को क्या करो, घटाओ, तो लेफ्ट से कितना नंबर आएगा, तो कहेंगे सर 11 में से 5 जाएगा 6, और फिर लेफ्ट से बचा है 5, तो 5, फिर लेफ्ट आ गया, तो फिर क्या करना है, माइनस। यानी कि इन दोनों को पहले हल करेंगे तो ये दोनों का मन खत्म, आ गया ना लेफ्ट से 6 नंबर। फिर अब 5 बचा है, अब इसको लाकर रखेंगे, अब इन दोनों को हल करेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट से ये 1 नंबर का लेटर रहेगा, और लेफ्ट से 1 नंबर का लेटर आप जानते हैं क्या होता है, ए होता है, और ए ही राइट हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 7 नंबर का ए होगा। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पे, तो 8वां नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं ओर से, अक्षर एम के दाईं ओर से 5वां अक्षर, 5वें अक्षर, ठीक है, 5वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि दाएं दाएं ही इसमें भी दिया है, तो ये जानते हैं एम किधर से पता है हमको, तो कहेंगे सर लेफ्ट से पता है, और लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे सर 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। वही काम करना है। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट, यानी कि राइट से 5, और इधर पे दाएं का भी मतलब क्या होता है, 5। तो बस अब इसको हल कर दीजिए। फिर वही काम, पहले इन दोनों को तो लेफ्ट राइट आता है तो जोड़ता है,
यानी कि 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 18, लेकिन 18 किधर से होगा, जिधर से शुरुआत हो रही है, यानी कि इधर से 18 हो गए। फिर बचा इन दोनों का काम खत्म, बचा 8 से फिर 5, तो फिर आप जानते हैं क्या करा जाता है, लेफ्ट राइट फिर जोड़ेंगे, यानी कि फिर जिससे शुरुआत हो रही है उसी से मान आएगा। यानी कि 18 और 5 कितना होता है 23, 18 5 23, और 23 नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो कहेंगे कि सर 23 नंबर का लेटर जो होता है वो आपका W होता है। कौन सा होता है W, यानी कि 8 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि W आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ हम हल करा रहे हैं, इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और सभी टाइप के प्रश्न जो है आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इन 25 प्रश्नों में। तो 9 नंबर का है, कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाएं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, ठीक है, अक्षर एन के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। फिर वही काम, एन को जानते हैं लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे सर 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। फिर बाईं ओर से, तो बाईं ओर से का मतलब फिर लेफ्ट से कितने नंबर 5 नंबर, और फिर आगे क्या दाईं ओर से, तो दाईं ओर से का मतलब कि राइट से कितना नंबर 10 नंबर। दाया बाया समझ में आ रहा है ना, इतना समझना चाहिए भाई, बता दिए बहुत अच्छे तरीके से कि ये दाया होता है, ये बाया होता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, और फिर इसी को इसी तरह हल करो, तो लेफ्ट आ गया, तो कहेंगे सर माइनस होगा, लेफ्ट से ही मान आएगा, घटाएंगे तो, यानी कि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और फिर राइट है तो राइट वाला रख लो यहाँ पे 10, और फिर लेफ्ट राइट आता है तो इन दोनों को जोड़ा जाता है सर, यानी कि लेफ्ट से ही मान आएगा कि इधर से शुरुआत हो रही है तो, और 10 और 9 कितना होता है 19, और 19 नंबर का लेटर कौन सा होता है एस, और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, एस हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगला प्रश्न, जो हमारा 10वां प्रश्न होगा। ठीक है, कह रहे हैं 10वां प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, किस क्रम में लिखा जाए, तो याद रखना इस बार विपरीत क्रम कर दिया है। कैसा क्रम कर दिया है, विपरीत, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए। किस क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर, अक्षर एम के बाईं ओर, अक्षर एम के बाईं ओर, ठीक है, अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना, तो अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं कि इसको विपरीत क्रम, यानी कि जेड यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो अब इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। भाई उल्टा करोगे तो उल्टा ही ना होगा। ठीक है, तो एम के बाईं ओर, तो एम के बाईं ओर का मतलब समझ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो एम क्या आपको जेड से याद है, तो कहेंगे कि नहीं सर हमको तो जेड से याद नहीं है। तो जब जेड से याद नहीं है तो फिर जेड से कहीं नहीं लिखोगे आप ए से न लिखो, यानी कि आपको लेफ्ट से नहीं याद है, अब आपको राइट से यहाँ पे याद है। किधर से याद है, राइट से। राइट से आप जानते हैं एम जो आता है कितने नंबर का लेटर है, तो कहेंगे कि सर एम राइट से 13 नंबर का लेटर आता है। कितने नंबर का, 13 नंबर का लेटर। आ रहा है समझ में ना, बिल्कुल। अब उसके बाद बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, फिर लेफ्ट होता है। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अब बाईं ओर से कौन सा है लेटर, पांचवा है। अब बस अब यहाँ से हल कर दीजिए, जोड़ेंगे इसको, और जिधर से शुरुआत हो रही है उधर से ही आएगा, यानी कि 13 5 18, और 18 नंबर का लेटर आप जानते हैं कौन सा होता है, अरे भाई यही तो होता है आर, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 10वां प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में। विपरीत क्रम में कहा है, तो विपरीत क्रम में हमको अब राइट से याद होगा एम, न कि लेफ्ट से। अगर विपरीत नहीं कहता तो हमको लेफ्ट से लिखना होता है एम को। ठीक है,
इस क्योंकि हमें ए से ही याद है, हमें जेड से तो याद नहीं है ना, इसलिए तो आर से हमारा मान ये होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न ये हमारा रहा। अब 11वां प्रश्न आपका है। तो 11वां प्रश्न है आपका 11 नंबर का। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को फिर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा है। अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यही है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, जेड को यहाँ, ए को यहाँ, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो फिर बात आती है कि राइट से ही ना आपको पता है कि कितने नंबर का आता है, तो कहेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि राइट से ही हमारा के जो होगा 11 नंबर का होगा। और दाईं ओर कहाँ है? तो दाईं ओर का मतलब फिर राइट से कहा है, किधर से कहा है? राइट से ही कहा है, समझ रहे हैं ना? दाईं ओर का मतलब किधर से है? राइट से ना? हाँ बिल्कुल राइट से। तो राइट से ही कितने नंबर का लेटर? 7 नंबर का लेटर। अब बस राइट राइट आ गया तो क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, यानी कि ये राइट से हो जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? तो कहेंगे सब 4 होगा, और राइट से 4 नंबर। और तो पता ही है ना, राइट से तो पता है भाई हमको, लेफ्ट से तो पता नहीं है, राइट से पता है। तो राइट से 4 नंबर का लेटर कौन सा होता है? तो कहेंगे सर राइट से 4 नंबर का लेटर होता है हमारा क्या? डी। कौन सा होता है? डी, यानी कि डी ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 11वां का डी ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर है, 12 नंबर पे तो 12 नंबर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर वही बात, तो लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर, यानी कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर बहुत आसान है यार। दाईं तो यही है ना, अरे राइट यही है ना, लेफ्ट ये है, तो राइट से ही पूछ रहा है। तो राइट से 10वां अक्षर यानी कि 10 नंबर का, सीधा सीधा ऐसे तो याद है 10वां अक्षर कौन सा है, सीधा सीधा बोल देंगे सर 10वां नंबर जो होगा ई जे, समझ रहे हैं ना? इसका ऑप्शन जो होगा जे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 12 नंबर है ना, तो 12 नंबर का जे यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 12 नंबर भी खत्म, बहुत आसान था, 12 नंबर में कुछ था नहीं। ठीक है, 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर, हाँ 13 नंबर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए ये सभी विपरीत क्रम वाला है, ठीक है ना? कौन सा क्रम है? विपरीत, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर, तो दाएं से 11वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? फिर दाएं दाएं 2 बार आ गया 7वां अक्षर, यानी कि राइट से 10वां और राइट से 7वां नंबर का लेटर कौन सा होगा? तो जेड ये हो गया, जेड ये हो गया, ए ये हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो आप राइट राइट आता है तो जानते हैं घटाते हैं, तो राइट से ही आता है, किधर से? 10 में 7 यानी कि 3, कितना होगा? 3। और 3 नंबर का राइट से आप जानते हैं कौन सा होता है? ए बी सी, यानी कि राइट से तीसरे नंबर का लेटर सी होगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा। अरे समझ ना, बहुत आसान आसान सवाल है, ठीक है ना? आसान प्रश्न है, हालांकि पूरे कॉन्सेप्ट इसमें आपके खत्म होंगे। ठीक है, हाँ तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, कौन सा होगा? राइट से सी होगा। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर, तो दाएं से 11वें अक्षर, एक मिनट थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे 10 नहीं है, 11वें अक्षर है। ठीक है, कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर है, तो यानी कि यहाँ पे 11 होगा, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा? 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। और 4 नंबर का लेटर कौन सा होता है? डी होता है। ठीक है, तो डी ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा इसका 13 नंबर का। और 14 पे चलते हैं, 14 नंबर पे। ठीक है, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए इसमें क्या क्या है, दाएं से 15वां अक्षर तो पूछा है, ठीक है, लेकिन प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का मतलब होता है, ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यानी कि इसको हम विपरीत क्रम में लिख दें, किस क्रम में? विपरीत में, और इसको वैसे ही छोड़ दें। तो विपरीत क्रम आपका 2 अर्धांश में हमारा अल्फाबेट बटा हुआ होता है, एक ए से लेकर जेड तक होता है, और बीच में एक एम और एक एन आता है।
यहाँ से 2 भाग बढ़ जाता है। 13 लीटर इधर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और इधर दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। ये ध्यान रखना, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग। भाई 26 लीटर है तो आधा आधा होगा ना, तो एक पहला भाग हो जाएगा और जो बाद में है वो कौन सा होगा, दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा कर रहा है, यानी कि एम को यहाँ पे कर दे रहा है और ए को यहाँ कर दे रहा है। ठीक है, और एन जो है यहाँ से एन और जेड ये सेम सेम ऐसे ही है जो वर्णमाला के क्रम में रहते हैं। ठीक है, जो वर्णमाला के क्रम में रहते हैं इसको वैसे ही छोड़ दिया है और इसको कह रहा है कि इसको उल्टा कर दीजिए। तो अब बताइए कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं से 15वां अक्षर राइट से कितना अक्षर, 15वां अक्षर। और भाई जो राइट रहता है वो राइट रहेगा ही और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा ही, यानी कि ये राइट है तो राइट ही रहेगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा। अब इधर से पूछ रहा है कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर। तो आप जानते हो कि 13 अक्षर तो यहीं पे हो गए, 13 अक्षर यहीं पे हो गए। अब 2 अक्षर और आगे हमें जाना है, कितना अक्षर जाना है, 2 अक्षर आगे जाना है, यानी कि 13 के बाद से 14 नंबर पर लीटर कौन सा आएगा, कहेंगे कि सर ए आएगा, और 15 पे कौन सा आएगा, बी आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। तो सर इस तरह से तो हमें गिनने के लिए देगा तो हम तो गिन नहीं पाएंगे, क्या और तरीका है इसका, हाँ एक और तरीका है। क्या तरीका है वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो 13 ये तो खत्म है, क्लियर है कि ये खत्म हो जाएंगे राइट से क्लियर है कि खत्म हो जाएंगे, कहें कि बिल्कुल सर क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाएंगे 13, तो इधर से दूसरे नंबर का, अब ए से तो याद है ना आपको, अरे यहाँ ए से आपको याद है ना कि दूसरे नंबर का लेटर कौन सा आता है, कहें कि बिल्कुल सर, यानी कि दूसरे नंबर का लेटर बी आता है, तो सीधा सीधा बी बोल देंगे आप। अगर इधर से रहता तो आपको पता नहीं होता। ठीक है, आगे प्रश्न आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, हाँ तो 13 तो ये खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 2 पार्ट जो होता है 13 भागों में बटा होता है, यानी कि एक पार्ट उसका 13 खत्म हो गया, 2 आगे हमको चलना है और राइट से ही चलना है, अब विपरीत क्रम में है ये है। तो 13 तो उधर खत्म हो गया, अब ए से सीधा से चलेगा ना, अरे एक बार बी सी डी ऐसे करके उल्टा आएगा, कहाँ तक, एम तक, क्योंकि ये भी 13 होगा और ये भी 13 है, समझ रहे हो ना। तो दूसरे नंबर का लेटर पूछ रहा है, तो दूसरे नंबर का लेटर आप जानते हैं कौन सा होता है, बी होता है, और इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो 14 नंबर भी हो गया। चलते हैं 15वें प्रश्न पे। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिएगा, यही विपरीत क्रम वाला है। ठीक है, 15वां जो प्रश्न है कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इस बार देखना दूसरे अक्षर को विपरीत क्रम में लिख रहा है, यानी कि पहला जो ए से एम तक है ये तो ऐसे ही रहेगा, प्रथम अर्धांश है, ये प्रथम है, क्या है, प्रथम है। और इसमें कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को अब विपरीत क्रम में लिखा जाए, किसको लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भाई अब ध्यान रखना, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, बात कर रहे हैं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो एम रहेगा। इसका मतलब कि जो एन से शुरुआत जेड तक हो रहा था, एन से शुरुआत जेड तक हो रहा था, अब एन से शुरुआत नहीं बल्कि वो अब जेड से शुरुआत होगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जेड अब यहाँ आ जाएगा और एन लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को क्या कर रहा है, बदल रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना, 15 नंबर प्रश्न है हमारा। तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इधर से 15वां अक्षर कौन सा होगा पता करना है। इस पे एक और प्रश्न हम अपनी तरफ से बनाकर बोलेंगे आपको कैसे हल करना है, देखिए ध्यान से। तो ए से एम तक तो आ गए, ए से एम तक आ गए, यानी कि 13 लेटर हमारे यहाँ से खत्म हो गए, और ये कह रहा है कि लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से किधर का अक्षर, 15वां अक्षर, एक मिनट रुकिएगा, दाएं से 15वां अक्षर कर रहा है, किधर से, दाएं से, यानी कि ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट। ठीक है, तो दाएं से 15वां अक्षर यानी कि राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा, 15 नंबर ये कह रहा है कि राइट से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि आपसे अगर कहें कि बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने लीटर पूरे खत्म हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 13 लीटर खत्म हो जाएंगे। कितने लीटर, 13 लीटर खत्म हो जाएंगे। जब 13 लीटर यहाँ से खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना हमारा, तो राइट से सर हमारा 2 नंबर लीटर बचेगा,
और इधर राइट से हमको पता नहीं है, तो इसके लिए भी हम बताए थे आपको कि कैसे हम लेफ्ट से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए से याद है न कि हमें एम से याद है। हमें ए से याद है न कि हमें एम से याद है, यानी कि एम से हमको याद नहीं है, हमको ए से याद है और एम से ही निकालना है हमको दूसरा लेटर। तो इधर बताए थे ना कि इधर के 13 लेटर होता है, तो इधर के राइट से निकालने के लिए, इधर के लेफ्ट से निकालने के लिए अब 14 में से 2 घटा देंगे, 12 आएगा। और ए से 12 नंबर का लेटर आप जानते हैं कौन सा होता है, तो कहेंगे सर एल से लेफ्ट से, एक मिनट दिख नहीं रहा है सर, तो इसको लेफ्ट से पता करने के लिए, इसमें लेफ्ट से पता करने के लिए, क्योंकि 13 तो खत्म हो गया ना इधर भाई, तो कहेंगे सर कि सर बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि 13 इधर पूरा खत्म हो गया है, बचा 2 है, तो 2 तो हमको एम से पता नहीं है। हालांकि हम चाहते तो अभी निकाल देते, तुरंत निकाल देते, लेकिन हम आपसे समझा रहे हैं क्यों, अगर यही पे 10 12 8 आ जाए तब क्या करेंगे यार, दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसको बताए थे कि सर लेफ्ट में से 13 लेटर है ना, तो 1 बढ़ाकर 14 में से राइट वाला घटा तो आपको लेफ्ट से पता चल जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 12 नंबर का, लेफ्ट से 12 नंबर का लेटर आप जानते हैं कौन सा होता है, तो कहेंगे सर एल होता है। लेफ्ट से 12 नंबर, अरे ए से 12 नंबर कौन सा होता है, एल होता है ना। आगे कि नहीं, इधर से भी चलेंगे, 13 तो खत्म हो गया, 2 चलेंगे तो एम के बाद से आप यहाँ जानते हैं कौन सा आता है, एल आता है, एल ही आता है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 आएगा तो, अगर 7 आ जाएगा तो गलती हो जाएगा, आपको 14 में से घटाकर पता करना होगा, तभी पता कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर इसी पे हम पूछे आपसे प्रश्न, एक पूछते हैं प्रश्न, ठीक है, इसी पे आपसे पूछे अगर एक प्रश्न, तो इसका जो आया था एल आया था, ठीक है, 15 नंबर का कौन सा आया था, एल आया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसी पे बेस हमारा प्रश्न आया था, ठीक है, इसी पे बेस हमारा प्रश्न आया था। अगर एक प्रश्न हम आपसे पूछे कि राइट से आपको बताना है, ठीक है, राइट से आपको बताना है 18वें नंबर का लेटर कौन सा होगा, अब बताइए, राइट से 18वें नंबर का लेटर आप कौन सा होगा, यहाँ पे फंसेंगे आप बिल्कुल। अगर वो कहना नहीं करेंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए भाई, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आएगा, समझ रहे हैं ना, पूछा हुआ है एग्जाम में प्रश्न, ठीक है ना, हाँ एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा हम भी भोजपुरी में बोल दिए, ठीक है ना, चलिए उतना तो होता ही रहता है। अब देखिए, तो राइट से अगर 18 नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट से इधर से हमको पता करना है, इधर से हमको 18 नंबर लेटर पता नहीं है, ठीक है, इधर से हमको पता नहीं है, यानी कि हमको ये पता है कि इधर से राइट से 13 नंबर तो पहले ही खत्म हो जाएगा, पहले ही 13 नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि अब इसमें इसका मान आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसका तो काम खत्म हो गया, इसमें हमारा मान आएगा, इसमें, तो इसमें हमारा मान आएगा, तो राइट से कितने नंबर का आएगा, तो कहेंगे सर राइट से इसमें 5 नंबर का लेटर आएगा, यानी कि एम से 5 नंबर हमको जाना है, लेकिन इस 13 में ही जाना है ना, 13 में जाना है। अब कहेंगे कि सर एम से याद नहीं है, हमें किधर से याद है, ए से याद है, तो जब हमें ए से याद है तो हमें लेफ्ट से निकालना पड़ेगा ना, ये लेफ्ट है, ये राइट से चल रहे थे ना, तो राइट से आया है 5 नंबर, राइट से कितना नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 13 तो खत्म हो गया था ना, 5 बचा था, तो 5 नंबर, तो कहे हैं कि लेफ्ट से इधर निकालने के लिए, क्योंकि ए से हमको याद है, तो आप 14 में से 5 को घटा दीजिए, राइट वाला आपको लेफ्ट से पता चल जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 14 में से 5 घटाएंगे 9, और 9 जानते हैं कौन सा होता है, आई होता है, तो इसका जो आंसर होगा आई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्यों बताए थे ना, अरे जब राइट से दिया होता है लेफ्ट से निकालने के लिए 26 लीटर थे तो 27 में से घटा रहे थे ना, तो वही काम यहाँ पर भी करना है, यहाँ पे 13 लीटर है तो 14 में से एक घटा देना है, 14 में से क्या करना है, लेफ्ट राइट वाला घटा देना है, आपको लेफ्ट से पता चल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल, आई नंबर होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 16वें नंबर पे चलते हैं, 16 नंबर पे, ठीक है, तो 15 नंबर आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है, चलिए 16 नंबर पे चलते हैं। 16वां नंबर जो है, ठीक है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा, बाएं से 15वें अक्षर, तो बाएं से, अब इसमें नहीं कहा है विपरीत और सीधा, ठीक है, सीधा सीधा कहा है, तो बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, फिर बाएं ही आ गया, कौन सा आ गया, 16वां अक्षर आ गया। अब कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बाएं का मतलब लेफ्ट से 15 लिखिए, और फिर बाएं का मतलब लेफ्ट से 16 लिखिए, और इसको घटा दीजिए, लेफ्ट से 1 आएगा, लेफ्ट से 1 हमारा ये होगा, और ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, गलत होगा भाई, कैसे गलत होगा बताइए, चलिए बताते हैं। आपको ऐसा सवाल नहीं आया है पीछे, आपने एक भी ऐसा सवाल नहीं देखा है जैसा ये हमने
दिया है, ठीक है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको भी घटाएंगे, ठीक है भाई, घटाओ तो 15 में से 16 घटाओ ना, तो घटाओ तो क्या लेफ्ट से आपका 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे भाई 15 में से 16 घटाओगे तो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, आ रहा है समझ में, हाँ माइनस में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा तो क्या करेंगे सर, भाई अगर माइनस में आएगा तो वीडियो देखना होगा, क्योंकि वीडियो में हमने बताया है, पीछे में लेक्चर 7 हुए हैं लगभग, और पूरा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करा दिया है कि जो कभी भूल नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना, कभी नहीं भूलेंगे, रटेंगे किताबी भाषा आज न कल भूल ही जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट अगर सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो क्लियर है कि कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बस, तो जब भी माइनस आए हम बता देते हैं, एक बार बता भी देते हैं, माइनस आए और 0 आए तो उसमें आपको प्लस 26 जोड़ना पड़ता है, क्या जोड़ना पड़ता है, प्लस 26, यानी कि लेफ्ट से -1 में प्लस 26 जोड़ेंगे तो ये लेफ्ट से आपका 25 नंबर का लेटर होगा, और 25 नंबर का लेटर वाई होता है, इज द राइट आंसर वाई, यानी कि वाई ही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस देखिए ना, ए और उसमें कितना अंतर पड़ गया, एक देकर एक आ देंगे बहुत तुरंत गलती होगा, ठीक है, और ए दिया भी है इसमें 16 नंबर, ए दिया भी है, गलत कर सकते हैं आप, तो समझ गए ना, समझ गए ना भाई, वाई ही आपका राइट आंसर होगा, ना कि ए, तो इसमें 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बहुत लोग देखकर इसको ए पर मार देंगे, यही गलती होती है आपसे, ठीक है ना, और ये गलती हमें करना नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है। 17 नंबर पे चलते हैं, तो 16 नंबर हमारा क्लियर हो गया, चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर में है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और देखिएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कह रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, 17 नंबर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर यानी कि लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं यानी कि राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, के दाएं से, के दाएं 5वें अक्षर, के दाएं 5वें अक्षर, ठीक है, अभी और है इसके आगे, के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं यानी कि लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा। हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, के दाएं 5वें अक्षर, के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो वही काम करना है, पहले इन दोनों को जोड़ो भाई, लेफ्ट राइट आ गया तो जुड़ता है ना, लेफ्ट से ही आएगा, तो 10 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर 15 होगा, तो इन दोनों का काम खत्म, फिर बच्चा लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 लिखिए। अब बात आती है यहाँ पे कि लेफ्ट से यहाँ पे तो 0 आ गया सर, तो हमने बताया था ना सर, क्या बताया था, बताया था कि जब लेफ्ट से 0 आए तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट से 26 नंबर का लेटर होगा, और 26 नंबर का लेटर आपका कौन सा होता है, तो कहेंगे कि सर जेड होता है, और जेड ही हमारा राइट आंसर होगा। अभी भी बताया ना हमने, तो हमने कहा है ना कि इस 25 प्रश्न में आपका ऑल टाइप्स अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, हाँ चलिए, तो 17 नंबर भी हो गया, 18 नंबर पे चलते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, 17 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, तो 17 नंबर का ऑप्शन जो होगा आपका, इसमें नहीं दिया गया है, ये लगता है आपका गलत हो गया, ठीक है ना, इसमें देना चाहिए आपको जेड, लेकिन जेड इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जरा एक बार और देख लेते हैं क्या क्या दिया है, तो लेफ्ट से दिया था आपका 10वां, ठीक है, दाएं से दिया था यानी कि राइट से 5वां दिया था, और फिर बाएं लेफ्ट से 15वां दिया था, ठीक तो है, यानी कि 10 5 15, 15 में से 15 जाएगा 0, तो 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जेड आएगा, ठीक है, सही था, ठीक है ना, इसका ऑप्शन जो है गलत है 17 नंबर का। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं, 18 नंबर पे, ठीक है, 18 नंबर पे, तो 18 नंबर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 17वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, 17वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट से 17 और दाएं का मतलब कि राइट से 15। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे देखिए, इसको भी जोड़ेंगे तो सर कहेंगे कि लेफ्ट से सर 7 5 12 का 2 और 1 1 2 1 3 32 आ गया, कितना आ गया 32, 7 5 12 का 2 1 2 3,
यानी कि सर लेफ्ट से 32 तो कहीं आया ही नहीं था, कहीं पे आया था, नहीं आया। तो इसमें क्या करना है सर हमको? तो कहेंगे भाई वही काम करना है, हम बताए थे, पूरा लेक्चर हमने बता दिया अच्छे तरीके से, हर टाइप के क्वेश्चन पे हमने पीछे सोल्यूशन आपको बताया है कुछ, ठीक है ना। हाँ, कंसेप्ट के साथ साथ हमने ट्रिक भी बताया था, सोल्यूशन भी बताया। तो हम कहे थे कि सर लेफ्ट से अगर निकालना है तो आपको इसमें 26 घटाना होता है। जब भी 26 से ऊपर आता है तो इसमें 26 क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। यानी कि लेफ्ट से 26, 32 में से 26 घटाइए, कितना होगा? कितना होगा बोलिए? तो 32 में से सब 26 घटाएंगे तो 26 4 30 और 2 32, यानी कि 6 नंबर होगा। कौन सा होगा? 6। और लेफ्ट से 6 नंबर का लेटर कौन सा आता है? तो कहेंगे सर लेफ्ट से 6 नंबर का जो लेटर आता है वो हमारा एफ आता है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका एफ होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? एफ होगा। यानी कि 26 घटाएंगे तो कौन सा होगा? 26 घटाएंगे तो 26 4 30 और 2 32, यानी कि एफ होगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया है। 18 नंबर का 17वें अक्षर के दाएं बाएं से 17वां अक्षर, ठीक है, दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो यह जो ऑप्शन नंबर है हमारा एफ, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 19वें नंबर पे, ठीक है। 19वें नंबर पे, तो 19वां नंबर है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर, और इसमें और आ गया, और बाएं से 10वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है? के बीच कितने अक्षर? तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या ध्यान देना है आपको? तो बाएं और बाएं ही दिया है, इसका मतलब कि लेफ्ट से ही 15 और लेफ्ट से ही कितना? 10। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है, इनके बीच में हमको पता करना है। जैसे कि यह है, अगर कहें कि एक व्यक्ति इधर से दूसरे नंबर का है और एक व्यक्ति इधर से ही, ठीक है, इधर से ही तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर नहीं ले लेते हैं इसको, 6वें नंबर पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, 6वें नंबर पे है। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? यही प्रश्न हमारा पूछ रहा है, ठीक है ना। यही प्रश्न पूछ रहा है कि इन दोनों व्यक्ति के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। यानी कि लेफ्ट से ये 2, तो इन दोनों को अगर हटा दिया जाए, फिर इसको भी हटा दिया जाए, ठीक है, तो इसके बीच में कितने बैठेंगे? तो कहेंगे सर इधर 3 बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, आप गिन कर बता दे रहे हैं 3 बैठेंगे। अगर डायग्राम नहीं दिया तो तब क्या करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब एक तरफ से किसी भी व्यक्ति का क्रमांक दिया हो, एक तरफ से किसी भी व्यक्ति का क्रमांक दिया हो, तो बड़ा माइनस छोटा -1 कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। यानी कि 6 - 3 = 3, तो बच गए कितने भाई? 3। तो इसके बीच में 3 लेटर आ गया ना। तो यही काम करना होता है कि जब भी आपका एक तरफ से दिया रहे किसी व्यक्ति का क्रमांक और पूछे कि उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो भाई कभी भी 2 व्यक्ति के बीच में जो पर्सन बैठते हैं, जो 2 व्यक्ति हैं, उनको तो हटना पड़ेगा ना, उसके बाद में ना बीच में उतना होंगे। हाँ, तो यही काम करना होता है। पूरे कॉन्सेप्ट हमने बताया है भाई, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बस लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, माइनस घटेगा नहीं बल्कि क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा -1 बराबर इसके बीच के पर्सन आ जाएंगे, यानी कि बीच के लेटर आ जाएंगे, कितने बीच में लेटर है उसके, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो 15 - 10 अभी कितना होगा? 11। 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? 4। समझ रहे हैं ना। अब ये कोई ये नहीं करेगा कि 15 और 1 जोड़कर 16 में से 10 घटाएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं, 10 और -1 इसको पहले जोड़कर उसके बाद घटाओ, ठीक है। तो आ जाएगा कितना नंबर? 4। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे हमारे? 4 लेटर होंगे, कितने? 4। समझ रहे हैं ना। तो हमारा आंसर जो होगा सी नंबर होगा। 19 का कितना नंबर होगा? सी। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर, ठीक है, 19 तो हो गया, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, तो बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? के बीच कितने अक्षर हैं? ध्यान रखिएगा। तो वही काम ध्यान रखना
कि जब भी इसको आप जोड़ेंगे, अगर 26 से ऊपर आ रहा है, कितने से 26 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि लेफ्ट से ही 15 नंबर दिया है और ये राइट से कितने नंबर दिया है, 14 नंबर दिया है। तो इस कंडीशन में देख लेना, आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि हमको याद रखना, कभी भी आपको लेफ्ट से ही निकालो या तो पूरा राइट से निकालो, तभी आप उसके बीच के पर्सन को निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि सर ये राइट है तो इसको भी लेफ्ट में बदलना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप जानते हैं लेफ्ट से 15 तो रहेगा ही, इस राइट को लेफ्ट में बदलना है तो आप कहते हैं 27 में से 14 घटा दीजिए, यानी कि लेफ्ट से कितने नंबर का आ जाएगा, 13 नंबर का। तो लेफ्ट से आ गया कितना नंबर, 13 नंबर, क्योंकि दोनों में या तो लेफ्ट में बदल लीजिए दोनों को, या पूरा राइट में बदल लीजिए। अब यहाँ से हल कर दीजिए। तो क्या बताए थे बीच के पर्सन निकालने के लिए, तो बड़ा माइनस छोटा माइनस 1, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना होगा, तो 15 माइनस 13 1 14, और इनके बीच में लेटर कितने हो जाएंगे, 1, यानी कि इन दोनों लेटर के बीच में एक ही अक्षर होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, 1, यानी कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं 21 प्रश्न पे, 21 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर, और दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। फिर वही बात आ गई के बीच कितने अक्षर है, बाएं है ना, तो यानी कि लेफ्ट से पांचवा, दाएं है ना तो राइट से चौथा। फिर इसको हमें क्या बदलना पड़ेगा, लेफ्ट से ही बदलना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट से पांचवा, और इसको राइट है तो लेफ्ट से बदलेंगे, तो इसको 27 में से कितना घटाएंगे, 4, और ये आ जाएगा 23, यानी कि लेफ्ट से कितना नंबर का हो जाएगा, 23 नंबर का। फिर आप क्या करना है, बड़ा, देखिए इधर उधर लेटर कोई भी बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें सीधे सीधे करना है, बड़ा माइनस छोटा माइनस 1, आ जाएगा इनके बीच के लेटर, यानी कि इनके बीच कितने अक्षर हैं, ठीक है ना। बीच अक्षर को निकालना, यानी कि 23 माइनस 5 ये कितना होगा, तो 6 होगा, और 23 में से 6 घटा दीजिए, कितना होगा, 17, 17 6 23, यानी कि 17 होगा। तो इन दोनों के बीच में लेटर कितने होंगे, 17 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। 17 नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं, 21 हो गया, और 22 नंबर पे, 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे और टी के बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जे और टी के मध्य में, यानी कि बीच में, किसमें भाई, बीच में, याद रखिएगा किसमें निकालना है, बीच में निकालना है। तो बीच में निकालने के लिए आपको इसमें भी एक ही तरफ से क्रमांक निकालकर आप उसका एवरेज निकाल दीजिएगा। एवरेज निकालना आता है ना, औसत भाई, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, खत्म, बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जे और टी के मध्य पूछा है कि इसके बीच कितने अक्षर होंगे। तो आपको पता है कि अल्फाबेट में ए से जेड तक जे कितने नंबर का है, तो कहेंगे सर जे जो है वो लेफ्ट से 10वें नंबर का लेटर है, और इसी में लेफ्ट से टी जो है कितने नंबर का लेटर है, तो इसी में टी जो है लेफ्ट से वो आपका 20 नंबर का लेटर है। बस एक ही तरफ से आपको क्रमांक निकालना है, और इन दोनों को जोड़कर आप एवरेज निकाल दीजिए, बीच का लेटर आपको पता चल जाएगा। यानी कि 20 प्लस 10 बटे 2 बराबर 15, और 15 नंबर का लेटर कौन सा आता है, वो होता है, और ये हमारा राइट आंसर है। तो बीच के लेटर को निकालने के लिए, मध्य में जो है उसके लेटर निकालने के लिए दोनों का एवरेज निकाल लो। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपको लेफ्ट से ही निकालना है, लेफ्ट लेफ्ट ही दिया रहे, राइट राइट दिया रहे, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट रहेगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए आया समझ में आपको ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो 22 हो गया। 23 नंबर पे, 23 नंबर का लेटर वही है। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा एक बाईं ओर से 9वें, यानी कि बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 7वें अक्षर, तथा दाईं ओर से 7वें अक्षर के बीच, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसके बीच में पता करना है 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो कहेंगे कि सर बाएं का मतलब कि लेफ्ट से 9वां दे दिया, और दाएं का मतलब कि राइट से 7वां दे दिया ना। तो इसको निकालना है, तो हम कहते ना कि एक ही तरफ से क्रमांक निकालिए तभी निकलेगा आपका बीच का लेटर, नहीं तो नहीं निकलेगा। यानी कि लेफ्ट से ही निकालें, लेफ्ट से 9 तो है, ये है, इस राइट वाले को लेफ्ट से निकाल लीजिए। तो कहेंगे सर 27 में से 7 घटाएंगे तो लेफ्ट से पता चल जाएगा, यानी कि लेफ्ट से कितना नंबर का, 20 नंबर का, लेफ्ट से 20 नंबर का होगा, ठीक है ना। इसमें युग्म कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, युग्म कह रहा है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है।
तो इसका मतलब आप 2 से भाग कर दीजिए दोनों को जोड़कर, यानी कि 9 + 20/2 29 बटा कितना होगा 2, और 29/2 का मतलब आप जानते हैं 14 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 14 पॉइंट कितना होगा 5। तो याद रखिए, तो इसके करीब का लेटर लेते हैं, तो पहले तो 14 नंबर का लेटर तो होगा ही होगा, तो 14 नंबर का लेटर कौन सा है, तो कहेंगे सर 14 नंबर का लेटर हमारा n होता है, और उसके बाद से इस 0.5 का मतलब कि इसके अगला वाला नंबर लेंगे हम, ठीक है ना, इसका अगले वाला n नंबर लेते हैं, यानी कि 14 और 15 नंबर का लेटर होगा, तो 14 और 15 नंबर का लेटर क्या होता है n और वो होता है, यानी कि युग्म जो है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा में ही आएगा, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए 14 जो है तो लेना ही है, अब 0.5 जा रहा है, इसका मतलब उसके आगे वाला के लेटर भी लेना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा n वो होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा राइट आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो युग्म में पूछेगा तो ऐसे ही करना है, पॉइंट में आएगा तो एक वो जो 14 नंबर या 13 नंबर समथिंग करके आ रहा है उसको लेना है, और फिर उसके एक आगे वाला लेटर ले लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर है क्या, 24 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से सातवां अक्षर तथा अंत से 14वां अक्षर के मध्य, वही पूछ रहा है कि बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो वही काम करना है, क्या घटा देना है, किसमें से, तो हमको पहले देख लीजिए, प्रारंभ से 7वां अक्षर का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे भाई ए से 7वां, प्रारंभ से ए से, यानी ए से का मतलब कौन सा, लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से कितने नंबर का, 7 नंबर का। अब अंत से 14वां, तो अंत से 14वां का मतलब कि राइट से कौन सा होगा 14वां, इधर ये अंत होता है ना, ये अंत होता है, और ये क्या होता है, प्रारंभ होता है, तो अंत से 14वां का मतलब राइट से 14वां। अब वही कह रहे हैं कि लेफ्ट से 7 तो रहेगा ही, राइट है तो लेफ्ट से निकाल लीजिए इसको, तो कहेंगे कि सर लेफ्ट से निकालने के लिए इसको 27 में से 14 घटा देंगे, और ये आ जाएगा, तो 14 घटा दीजिए, तो 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 का 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 13, तो लेफ्ट से कितना नंबर का होगा 13। बस अब यहाँ से एवरेज निकाल दीजिए इसका, तो एवरेज निकालेंगे तो मध्य में जो होगा हमारा, इसको जोड़कर, यानी कि 13 + 7/2 बराबर 10, और 10 पे लीटर कौन सा आता है, तो कहेंगे कि सर जे आता है, और जे ही हमारा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो 24 नंबर का जो होगा इसमें से कोई नहीं होगा, दिया हुआ है ऑप्शन हमारा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो जे हमारा राइट आंसर होगा, जो इनमें से कोई नहीं।